वेलकम इन फाइनाइट एजुकेशन। आज की जो आपकी क्लास है वो आपके सोशियोलॉजी की मैरिज का वन शॉट जो आपके फैमिली तो हो चुका है, मैरिज है वो बाकी है। ये दोनों एक यूनिट है, दोनों क्या है, एक यूनिट है, लेकिन आपके जो फैमिली है वो तो हो चुका है, लेकिन मैरिज अभी बाकी है। तो आज हम इसको वन शॉट है वो ले लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा नाम यश शर्मा है, ये आप जानते हो। पहले भी आपकी क्लासेस है वो हो चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैरिज मैरिज हम स्टार्ट करें तो मैरिज का मतलब भाई शादी। मैरिज का मतलब शादी। तो शादी क्या होती है? आज हम पढ़ेंगे मैरिज, शादी। भाई शादी क्या होती है ना। शादी में क्या क्या होते हैं, ये नहीं कि शादी में सर मिठाइयाँ खाते हैं, जीमना होता है। तो वो तो होता ही है, लेकिन ये अलग चीज़ है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। मैरिज की डेफिनेशन। भाई शादी होती है, क्या होती है शादी? डेफिनेशन तो दो। तो इसकी बात कर लेते हैं हम। डेफिनेशन: मैरिज इज अ सोशल अप्रूव, लगा मैंने, मैरिज इज अ सोशल अप्रूव, सोशली अप्रूव वे ऑफ द एस्टेब्लिशिंग ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फैमिली प्रोक्रिएशन। ये आपके दी थी, ये आपके डेफिनेशन है वो किसने दी? गिलिन एंड ग्लिन ने। तो इन्होंने क्या कहा, सुनो। इन्होंने कहा है कि जो आपकी मैरिज है वो क्या है? मैरिज क्या है आपके? मैरिज इज ए सोशली, सॉरी, मैरिज इज ए सोशली अप्रूव, यानी कि मैरिज है वो एक सामाजिक रूप से अप्रूव्ड है। अप्रूव का मतलब समझते हो? अप्रूव, ठीक है। अप्रूव वे है किसका? फैमिली का प्रोक्रिएशन करने का। मतलब आया कुछ समझ में? ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो मैरिज है वो एक सामाजिक रूप से एक तरीका है फैमिली को, या फैमिली का पालन पोषण करने का एक तरीका है क्या, मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। किसका? फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको पैदा करने का और उनको मेंटेनेंस रखने का एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मैरिज। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है किसका? प्रोडक्शन यानी कि उत्पन्न या पैदा करना, एंड मेंटेनेंस ऑफ ए चिल्ड्रन, एक बच्चा है उसको पैदा करना और उसका मेंटेनेंस रखना, इसका, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज, ठीक है। ये थी आपके किसने? मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ मैरिज। मैरिज के क्या क्या फॉर्म होते हैं देख लेते हैं, वो भी क्या क्या होते हैं भाई। पहला आता है मोनोगेमी। ये आप फैमिली में पढ़ चुके हो। फैमिली की जो क्लास है उसमें आप ये बड़े ही विस्तार से आप पढ़ चुके हो, मोनोगेमी वगैरह आ रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली। मोनोगेमी देखते हैं, मोनोगेमी क्या है। मोनोगेमी का मतलब होता है एक तो हस्बैंड हो और एक ही क्या हो, वाइफ हो। वन हस्बैंड एंड वन वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनके क्या हो, बच्चे हो। ये क्या हो गया, मोनोगेमी। नाम से पता चल रहा है, गेमी का मतलब आप जानते ही हो, मोनो का मतलब एक, ठीक है। नेक्स्ट है पोलीगेमी। पोलीगेमी का मतलब, पोली यानी अधिक, पोली यानी एक से ज्यादा,
और गेमी का मतलब पता ही है। तो इन दिस टाइप ऑफ मैरिज बिटवीन वन पर्सन विथ टू और मोर पार्टनर्स, क्या समझे, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। ये इसके भी क्या है, दो टाइप है पॉलीगेमी के। पॉलीगेमी का मतलब होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो उसके पार्टनर क्या है, एक से अधिक है। तो ये क्या आता है, ये आता है आपके पास पॉलीगेमी में। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। एक, भाई इसमें तो हमने देख लिया, मोनोगेमी में तो एक हस्बैंड और एक वाइफ है। इसमें क्या है, एक हस्बैंड के साथ दो वाइफ हो सकती है, या एक वाइफ के साथ दो हस्बैंड हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। ये आता है पॉलीगेमी में। इसलिए इसके क्या है, दो टाइप है। देखिए क्या है टाइप, एक मिनट, पॉलीगेमी, पॉलीगाइनी, सॉरी, पॉलीगाइनी, गाइनी है, गेमी आएगा तो वो है। ये क्या है, पॉलीगाइनी। गाइनी का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, गायनी, आपके गायनी वर्ड है वो आपके फीमेल के लिए यूज होता है, जैसे गायनिकोलॉजी है ना। तो गायनी तो होता है फीमेल के लिए यूज, और मेल के लिए होता है एंड्रस यूज। ठीक है, आपने बॉटनी है उसमें पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला वगैरह, प्लांट, हाँ ठीक है, उसमें पढ़ा है आपने, वो फॉर्मूला बनाते हैं है ना, उसमें फ्लावर्स का अलग फॉर्मूला होता है। तो गेमी, गायनी सॉरी, पोली का मतलब एक से अधिक, गायनी का मतलब फीमेल। तो एक हस्बैंड हो जिसकी शादी या जिसका मैरिज है वो टू और मोर वुमेन के साथ हो, ये आता है आपके पास पोली गायनी। अब इसके भी क्या है, दो टाइप है। कैसे, सोरोरल और नॉन सोरोरल। सोरोरल में क्या है, सोरोरल में क्या है, सोरोरल का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द मैरिज बिटवीन ए मैन एंड वुमेन। लेकिन जो वुमेन है वो क्या है, दोनों क्या है, सिस्टर्स हो, एक दूसरे की क्या हो, बहन हो। और नॉन सोरोरल में क्या है, नॉन सोरोरल में है कि शादी तो हो रही है हस्बैंड वाइफ की, लेकिन जो क्या है, वाइफ है, जो वुमेन है वो दोनों सिस्टर ना हो। सिस्टर ना हो तो वो आ गया नॉन सोरोरल में, और सिस्टर है तो वो आ गया सोरोरल में। ठीक है, आगे चले। पोली एंड्री, पोली एंड्री बोल दो, पोली एंड्रस बोल दो। इसका मतलब है कि पोली यानी कि एक से अधिक, एंड्री यानी कि मेल। जब मेल एक से अधिक हो यानी कि हस्बैंड क्या हो, एक से ज्यादा हो, तो वो क्या आएगा, पोली एंड्री में कंसिडर्ड होगा। कैसे भाई, फर्स्ट आता है पैटर्नल, और सेकंड आता है नॉन पैटर्नल। पैटर्नल वही बात आ गई, जो मेन है वो क्या है, दोनों भाई हो तो पैटर्नल, और दोनों भाई नहीं हो तो वो आएगा नॉन पैटर्नल। सेम इसकी तरह सोरोरल और नॉन सोरोरल। सोरोरल में क्या है, दोनों बहन हो, इसमें बहन नहीं हो। ठीक है, पोलियंड्री में भाई हो तो पैटर्नल, भाई ना हो तो नॉन पैटर्नल। ये देखो, ये होता है एक सिंपल सा मैरिज का फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है कि, ये देखो, हस्बैंड एक और वाइफ एक, तो हो गया मोनोगेमी। और पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा हो। अब अगर वाइफ एक से ज़्यादा हो तो वो पॉलीगाइनी में आ जाएगा, और हस्बैंड ज़्यादा हो तो वो आएगा पॉलीएंड्री में। ठीक, नेक्स्ट, अदर फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज के अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये आ गया एंडोगेमस। एंडोगेमस का मतलब क्या होता है, एंडो यानी अंदर, गेमस यानी कि खुद के में। तो क्या, लाइन देखो, एक मिनट सॉरी, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो सुनो, द एक्ट ऑफ मैरिंग अनदर पर्सन
विद द सेम फैमिली रिलीजियस ग्रुप। भाई अगर वो बोलता है खुद की गोत्र, एक तरीके से देखिए गोत्र, पुराने जमाने में गांव में अभी भी गोत्र देखते हैं, शहर में भी देखते हैं। आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्या है कि इंटरकास्ट चलने लग गई, तो उसमें गोत्र वगैरह कुछ नहीं देखते। तो मतलब कि अगर खुद के उसमें शादी कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, एंडोगेमस। क्या है, विद द सेम फैमिली हो, जैसे चाचा के लड़की की शादी उससे उससे हो गई है ना, वो आ गई एंडोगेमस में, जो कि सही नहीं है। एक्सोगेमस, एक्सोगेमस का मतलब होता है आउट मैरिज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप, खुद के ग्रुप से बाहर की तरफ हो। ये आपके सही है, एक्सोगेमस है, ये आपके सही है, एंडोगेमस नहीं है। जेनेटिक जेनेटिक रूप से भी ये आपके सही नहीं है। आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ भी आपके ये वाला एंडोगेमस है वो आपके गलत बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज। बच्चों का कर दो भाई, पहले प्यूबर्टी के पहले ही अगर शादी हो जाए बच्चे की तो वो आता है चाइल्ड मैरिज में। लेकिन अब तो क्या है, 18 साल, अभी आगे आएगा, 18 20 20 साल के समथिंग कर दिए अब तो, है ना। 20 और 21 22 के समथिंग फीमेल है उसकी भी बढ़ा दी, और मेल है उसकी भी अब एज बढ़ा चुकी। इंटरकास्ट, इंटरकास्ट मैरिज सबको पता है क्या है इंटरकास्ट। व्हेन मैरिज बिटवीन टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है उसमें अगर शादी कर दे तो वो क्या आएगी, इंटरकास्ट में। नेक्स्ट, सोशल कस्टम रिलेटेड टू द मैरिज। क्या क्या सोशल कस्टम है जो कि मैरिज से रिलेटेड है, सोशल कस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट आ गया भाई पॉइंट्स, पॉइंट्स है इसमें 7 पॉइंट, 9 पॉइंट है इसमें। तो पहला पॉइंट क्या है, इन इंडिया मैरिज इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड एंड ए परमिट बाय कस्टम एंड लॉज। यानी कि भारत में क्या है कि शादी के लिए भी एक कुछ कस्टम और कुछ जो नियम है वो चलाए गए हैं, उनको हमें क्या है, उनको उनके हिसाब से हमें शादी वगैरह इनमें कानून है वो मानना पड़ता है। तो वो कानून कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। हिंदू के लिए, फॉर हिंदू मैरिज इज सेक्रामेंट, मीनिंग सेक्रामेंट का मतलब होता है शुद्ध पवित्र एक तरीके से। हिंदू मैरिज है वो एक सेक्रामेंट होता है। इट इज ए यूनियन फॉर लाइफ दैट कांट बी डिजोल्व, जो कि डिजोल्व नहीं होता। यानी कि हिंदू मैरिज है वो एक पवित्र माना गया है, ठीक है। द बेसिक रिचुअल इन हिंदू मैरिज आर कन्यादान। अब भाई क्या क्या हिंदू मैरिज है उसमें क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है कन्यादान। अब कन्यादान क्या होता है, गिविंग ऑफ द ब्राइड टू द ग्रूम बाय द हर फादर। यानी कि एक पिता है वो अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में रखे, गिविंग ऑफ सौंपे, ब्राइड टू द ग्रूम बाय हर फादर, उसके पिता के द्वारा ब्राइड को ग्रूम ग्रूम को सौंपा जाए, है ना। तो वो क्या है, कन्यादान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, परिग्रहण संस्कार सुना है ना, वही क्लेस्पिंग ऑफ ब्राइड्स हैंड बाय ग्रूम, सॉरी हाथ, हाथ सौंपे, हाथ थमाए दूल्हे को, तो वो आता है पाणी ग्रहण संस्कार। और ब्राइड गिविंग ऑफ द ब्राइड ग्रूम बाय हर फादर, ये आता है कन्यादान में, कन्या का दान और पाणी ग्रहण, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिज इज अ मैरिज इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्व। भाई मैरिज है उसमें दो पीपल को इन्वॉल्व किया गया है जो कि पार्टनरशिप में अपनी जिंदगी है, लाइफ है वो गुजारते हैं, ठीक है। लाइफ है जो उसको आगे की ज़िंदगी है वो साथ साथ में बिताते हैं।
फिर है इन मोस्ट कम्युनिटी रिचुअल सच एज स्मेरिंग ऑफ टर्मरिक, है ना, अप्लाइंग मेहंदी एटसेट्रा आर कॉमनली फॉलोड। यानी कि कुछ कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू मैरिज है, उसमें जैसे हल्दी लगाते हैं, है ना, मेहंदी लगाते हैं, जो ये रस्म है वो आपके फुलफिल की जाती है, फॉलो की जाती है कुछ कम्युनिटी में। मोस्ट ऑफ कम्युनिटी रिंग एक्सचेंज इन इम्पोर्टेंट रिचुअल इन क्रिश्चियन मैरिज, इट इज़ यूजुअली सोलेमनाइज्ड इन ए चर्च। यानी कि एक चर्च में है, चर्च में फुलफिल, फिर चर्च में है ये रिंग एक्सचेंज की जो रस्म है वो आपकी पूरी की जाती है। नेक्स्ट, मुस्लिम मैरिज। भाई मुस्लिम मैरिज नॉट सेक्रामेंट बट ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी टर्मिनेटेड। जो मुस्लिम मैरिज है वो सेक्रामेंट नहीं है वह, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है विच कैन बी टर्मिनेटेड। क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट? देखो, द मैरिज ऑफ मुस्लिम इज नोन एज निकाह। जो मुस्लिम का मैरिज है, मुस्लिम मैरिज है, उससे हम निकाह के नाम से जाना जाता है। इट कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन द कंसेंट ऑफ बोथ ग्रूम एंड ब्राइड हैज बीन। यानी कि ये दोनों है, जो निकाह है वो आपके ब्राइड और ग्रूम है, उन दोनों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। द फॉर्मल मैरिज डॉक्यूमेंट्स नोन एज ए निकाह नामा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, मैरिज के डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्मल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है मैरिज के, उसे निकाह नामा के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि दोनों कपल है उनके क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। दोनों कपल है उनके क्या होंगे, सिग्नेचर, एक साइड मेल के एक साइड फीमेल के। ठीक है। नेक्स्ट, द विडोवर। जो विधवा है यूजुअली हैज टू ए राइट टू ए रीमेरी। जो विधवा है उसे फिर से शादी करने का एक राइट्स होता है, उसको भी एक अधिकार होता है कि वो वापस शादी कर सके। ये आपके सोशल कस्टम चल रहे हैं, पता तो है ना, सोशल कस्टम की बात चल रही है। आफ्टर मैरिज द वाइफ मूव आफ्टर मैरिज द वाइफ मूव टू हर हस्बैंड हाउस वेयर शी एक्सपेक्टेड बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड हर हस्बैंड, शी विजिट हर पेरेंट्स ओनली एज ए गेस्ट। ठीक है। क्या है, इस शादी के बाद है, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के घर जाती है, सभी जाती है, मेनली तो यही होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसे वो एक शब्द है घर जमाई। ठीक है, घर जमाई सुना होगा आपने नाम। इसमें क्या होता है कि जो क्या है, हस्बैंड हस्बैंड है वो वाइफ के घर चला जाता है ना। मेनली तो क्या होता है कि वाइफ है वो हस्बैंड के घर में जाती है, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से या एक एक्सपेक्टेड रखती है अ, कि वो रेस्पेक्ट रखे, उसको भी सम्मान मिले हस्बैंड की तरफ से, है ना। सी विजिट हर पेरेंट्स ओनली एज गेस्ट। जो शादी के बाद है, वाइफ है, वो अपने पेरेंट्स के घर केवल एक गेस्ट के रूप में जाती है, एक दो दिन जाएगी वापस आ जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, एक मिनट स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज? भाई मैरिज का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, शादी का महत्व क्या है? हिंदी में देखिए, शादी का महत्व, इम्पोर्टेंस। रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। मैरिज इज ए मैरिज इज ए regarded as a stable and enduring arrangement typical meant to regulate sexual behavior। सेक्सुअल बिहेवियर के लिए है वो आप मैरिज करते हैं। कैसे भाई? बिना मैरिज के आपके जो
सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो आपके परमिट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें हम इंडिया की, तो सेक्सुअल बिहेवियर है वो आपके विदाउट मैरिज परमिट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। सेकंड सेकंड ये सेकंड पॉइंट है, इनेबल प्रोक्रिएशनल इनेबल प्रोक्रिएशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। भाई बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमें शादी करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है केयर एंड इनकल्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनको एक अच्छा कल्चर देने के लिए हमें शादी करनी पड़ती है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, भाई इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए कि मेल है, उसको कुछ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि भाई ये दिक्कत है, ये है ना। अपने घर वालों से कम बोलेगा, वो अपनी वाइफ से ज़्यादा बोलेगा, ठीक। नेक्स्ट लेजिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली। लेजिस्लेशन यानी होता है कानून। भारतीय शादी और फैमिली में क्या क्या कानून है, देखिए क्या क्या है। लेजिस्लेशन, स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेशन वर्ड, लेजिस्लेशन इज अ लॉ सजेस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड मेड ऑफिशियल बाय पार्लियामेंट। गवर्नमेंट के द्वारा तो ये आपके सजेस्ट किया जाता है और इसे पार्लियामेंट के द्वारा ऑफिशियल बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन रेस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब लेजिस्लेशन है, सोशल लेजिस्लेशन, क्या क्या कानून है वो आपके आज़ादी के पहले क्या क्या था और आज़ादी के बाद क्या क्या है ना। मतलब कि इन 1947 से पहले और बाद में, ठीक है। भारत आज़ाद हुआ उससे पहले क्या क्या था, बाद में क्या क्या है। तो क्या क्या है भाई, देखें। पहले तो था हिंदू विडो मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज, हिंदू वुमेन्स राइट। उसके बाद में क्या क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, द डोरी प्रोहिबिशन। पूरों को पढ़ेंगे क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हिंदू विडो मैरिज 1856। क्या है ये, नहीं क्या है ये बताओ, ठीक है। द वाइफ्स वर नॉट अलाउड टू कॉन्टेक्ट सेकेंड मैरिज इवन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। यानी कि अपने पति की, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में वाइफ है उनको अलाउड नहीं था कि वो सेकेंड मैरिज कर सके। लेकिन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये लीगल प्रोविज़न करवाया कि विडो का मैरिज हो, विधवा है उनकी भी शादी हो। इसने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में। तो ये विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया सबसे पहले। नेक्स्ट फीचर ऑफ हिंदू विडो मैरिज रीमैरिज, उसके क्या क्या फीचर्स है जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, कौन सा 1856 वाला अभी पढ़ा है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसमें क्या क्या संधियाँ की गई कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या है वो, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एंड चिल्ड्रन बोर्न ऑफ सच मैरिज हैव बीन डिक्लेयर वैलिड। यानी कि जो विधवा हुई है वो, शादी है ना, मतलब हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके बाद में उसने दूसरी शादी कर ली,
और एक है पहली शादी। तो इन पहली शादी में जो बच्चे हुए हैं उनको और दूसरी शादी में जो बच्चे हुए उनको, उन दोनों के क्या हो, वैलिड डिक्लेयर हो वो। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5th, आफ्टर हर मैरिज द विडो विल एंजॉय ऑल राइट्स विच है। हाँ, यानी कि ये पॉइंट है, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एक विडो है ना, उसको वो पूरे अधिकार है, उसको विडो जो औरत है उसको पूरे अधिकार है कि वो एक शादीशुदा की तरह जी सके। जो एक मैरिड वुमेन होती है ना, उसके जो जो राइट्स होते हैं उसकी तरह वो एंजॉय कर सके। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, क्या है इसमें, यह है कि दिस इज ए प्रोवाइड लीगल प्रोविजन परमिशन फॉर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस एंड री रजिस्ट्रेड मैरिज। इट वाज मॉडिफाइड इन 1954। क्या है ये ऐसे बोल रहा है कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट है 1872, इसमें इंटरकास्ट मैरिज है उसको परमिशन दी गई है लीगल। कपल हैज टू इन्फॉर्म द मैरिज ऑफिसर मंथ बिफोर द शेड्यूल मैरिज एंड टू विटनेस हैज टू प्रेजेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ द मैरिज। भाई, आपको अगर इंटरकास्ट मैरिज करनी है अकॉर्डिंग टू 1872, तो आपको एक महीने से एक शादी के एक महीने के पहले मैरिज ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम शादी कर रहे हैं, और उस टाइम पे आपको दो विटनेस, दो गवाह आपको ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, मैरिज में। ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज, भाई बाल विवाह की बात कर लेते हैं। दिस एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज श्रद्धा एक्ट। श्रद्धा एक्ट के हिसाब, श्रद्धा शारदा सॉरी, शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि चाइल्ड मैरिज कब की बात है, ये है 1929, 1929 की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम पे क्या था कि चाइल्ड मैरिज गर्ल्स बिलो द एज 15, 15 से नीचे, और जो बॉयज है उनकी क्या थी, 18 से नीचे। लेकिन क्या हुआ, लेटर दिस एक्ट, इस एक्ट के पहले की बात है ये बात क्या है, 1900, इसके सॉरी 1929 के पहले की बात है। और जो ये बात है ये है आपके इस एक्ट के बाद की बात। क्या, इसमें आपके क्या कर दी, 21 साल तो कर दी लड़कों की और 18 कर दी लड़कियों की। बट नाउ अडेज, लेकिन अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या किया है कि 21 ईयर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की जो एज है वो 21 कर दी। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू वुमेन्स राइट प्रॉपर्टी एक्ट। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी के रूप में देखें क्या क्या है राइट्स है। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट जॉइंट फैमिली वाज ओवनशिप। देखो एक मिनट, क्या है, लाइन पढ़ो फिर समझाते हैं आपको। वन ऑफ द मोस्ट important characteristics to the joint family was the comprehensive joint ownership under the joint family are the। अच्छा, ये राइट्स है प्रॉपर्टी वाला, तो ये ऐसा बोल रहा है कि मान लीजिए अब मानिए
ये हो गई आपके पास एक फैमिली की बात करते हैं। इनके क्या है, दो बेटे हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है भाई। ये महाशय है, इनके पास जमीन है, 2 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन मान लीजिए। ये 20 बीघा जमीन है वो इन दोनों में 10-10 बीघा है, वो डिवाइड हो जाएगी, 10 इसके पास 10 इसके पास। ठीक है, अब 10-10 इनके पास आ गई। अब क्या हुआ, जो ये वाला है, कौन सा, ये है ना, ये, अरे ये जो ये वाला है, इसकी क्या हुई, शादी हुई। और शादी हुई, इन दोनों की शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई। अब इसके तो क्या हुआ, इसके तो एक हो गया लड़का, इसके क्या हो गया, एक हो गया लड़का, और इसकी क्या हुई, एक लड़की हो गई, गर्ल्स। तो अब हुआ क्या, जो इसकी होगी लड़की और ये है, ये हो गया खत्म, ये मर चुका है, इसकी होगी डेथ। ठीक है, तो पहले क्या था, इस एक्ट के पहले, इस एक्ट के पहले ये था कि अगर ये मर चुका है तो इसके हिस्से में जो जमीन आ रही है या जो प्रॉपर्टी आ रही है, वो फिर इसको ना मिलकर किसको मिलेगी, इसको। क्यों, क्योंकि इसके पास इसका जो बेटा है वो इसका मतलब चाइल्ड है, वो मेल नहीं है, एक डॉटर है। सन होता तो इसके पास जमीन आ जाती। तो अब इसमें क्या किया कि बेटा हो या ना हो, बेटा हो या बेटी हो, आपको जमीन मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। वही बात है, देखो यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी अमंग देम सेल्फ इफ अ मेल इन अ फैमिली डाई विदाउट हैविंग ए मेल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड के बिना उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको शेयर ऑफ प्रॉपर्टी शुड लॉस्ट फ्रॉम द हिज विडो एंड डॉटर। विडो है, विधवा है, और जो उसकी डॉटर है, उनके हिस्से में प्रॉपर्टी है वो नहीं आएगी। लेकिन क्या किया, इस एक्ट के अनुसार जो भी प्रॉपर्टी है वो इनको भी मिलेगी। ठीक है, नोट्स है वो आप देख लेना, समझा दिया मैंने। स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आप सन जो है ना, ये याद रखें। ठीक है, इसमें देखते हैं, दिस वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट इन, इसमें पास किया गया है और इसको सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। या तो होगी, दिस एक्ट इज अमेंडेड फ्रॉम स्पेशल मैरिज एक्ट, वो बात होगी। दिस एक्ट फिक्स मिनिमम एज बॉय, वो बात आ गई जो पहले अभी बात की थी ना, एज की, एज की बात आ गई कि क्या एज, एज की बात आ गई कि 21 साल तो क्या हो बॉय की, और 18 क्या हो गर्ल्स की। लेकिन दिस एक्ट एंड, इस एक्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिस ऑफ गुड चाइल्ड मैरिज, द डाइवोर्स रिसीव्ड द लीगल वैलिडिटी थ्रू दिस एक्ट, थ्रू दिस एक्ट इंटरकास्ट मैरिज रिसीव्ड लीगल, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज है उसको लीगल किया गया, डाइवोर्स है उसको लीगल वैलिड किया गया है, और इसमें जो एज है वो 21 और 18 बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू, ये आपके इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको पढ़े। दिस एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन इन मैटर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वही बात आ गई प्रॉपर्टी वाली बात, कि वुमेन है उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए। बिफोर दिस एक्ट वुमेन हैज नो राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी, इस एक्ट के पहले वुमेन है उनको प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये जैसे ही एक्ट आया, तो जो प्रॉपर्टी है उस पर राइट्स मिल गए वुमेन को,
अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैन आफ्टर हिज डेथ इज इक्वली डिवाइडेड इनटू हिज विडो सन एंड अनमेरिड डॉटर। ठीक है, मतलब अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो डॉटर भी उसको जो संपत्ति है प्रॉपर्टी उसको ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वर्ड हिंदू इंक्लूड। अब भाई हिंदू हिंदू आया है, हिंदू में क्या क्या इंक्लूड है, हिंदू है उसमें इंक्लूड है जैन, बुद्धिस्ट, सिख बाय रिलीजियन एंड एनी पर्सन हु इज नॉट ए क्रिश्चियन मुस्लिम पारसी। यानी कि क्रिश्चियन मुस्लिम और पारसी को छोड़कर जो जो भी पर्सन है वो क्या है, हिंदू है। ठीक है, द ग्राउंड डाइवोर्स आई रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्ट एज फॉलो। क्या क्या है भाई डाइवोर्स के, तो हाँ, अब ये जो एक्ट है ना, ये है डाइवोर्स का। डाइवोर्स कब दे, क्या करे, आइदर और क्यों दे, कैसे दे, आइदर पार्टीज लिविंग इन अडल्टरी। ठीक है, अडल्ट आइदर पार्टी यानी कि दोनों पार्टी है वो मेंटली अनसाउंड हो फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years बिफोर प्रेजेंटिंग द पेशेंट द डिजीज लाइक। अच्छा, उनको लेप्रोसी वगैरह, उनको क्या है ये डिजीज हो, मेंटली डिजीज वगैरह उनको ना हो, मेंटली साउंड है ना। बिसाइड दीज देयर इज वन मोर रीजन ऑफ डाइवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट। यानी कि उनके पास कोई रीजन हो, एक से ज़्यादा रीजन हो डाइवोर्स लेने का। डाइवोर्सेस हस्बैंड एंड वाइफ आर परमिटेड टू मैरी अगेन। ठीक है, उनको क्या है कि जिन जिन का डाइवोर्स हो गया है उनको दूसरी शादी करने का अधिकार है, बट आफ्टर 1 year फ्रॉम डाइवोर्स डेथ। जैसे उनकी डेथ हुई है 2 जनवरी को, तो उन 2 जनवरी 2024 को, तो उनको 1 साल के बाद यानी कि 2 जनवरी 2025 तक उनको शादी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द डाइवोर्सिंग पार्टीज आर हैविंग चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन रखती है, बच्चे रखती है, जिनको भी डाइवोर्स चाहिए वो अगर बच्चे रखते हैं तो वो क्या करे, कोर्ट ऑफ लॉ विल मेक द सुटेबल अरेंज फॉर दोज चिल्ड्रन लुक आफ्टर देम। उस बच्चे को देखते हुए कि भाई इसको किसे दे, वो कोर्ट में डिसाइड होगा। ठीक है, अब डोरी का है, डोरी है तो डोरी, डोरी में क्या क्या होता है देखो, पहले तो डोरी होती है, डोरी क्या होती है, एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और ए थिंग विच इज डिटरमाइंड बाय पार्टीज टू मैरिज। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या एक वस्तु दी जाए, एक कीमती वस्तु दी जाए, वो आती है आपके डोरी। फॉर एग्जाम्पल मैन ऑब्जेक्ट फॉर ए मैरिज, सॉरी, फॉर ए मैरिज main object of this act is obliged the given take dowry uh, has become socially evil। ठीक है भाई, सोशियली क्या है, ये एक दोष है। देयर आर केसेस ऑफ सुसाइडल हैज अकर्ड। भाई इससे क्या है, डोरी से सुसाइड भी हो चुके हैं भाई, आप सबको पता है, समझाने की जरूरत नहीं। कैसे, डोरी है वो एक हस्बैंड के द्वारा ली जाती है मेनली वाइफ के घर वालों से, और अगर वो नहीं लेके आती है तो उसे पनिश किया जाता है, मारा जाता है कि भाई तेरे घर से कुछ नहीं आया है ना, ऐसे कुछ बातें हैं वो होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गिविंग एंड टेक
ऑफ डोरी वाज कंसिडर्ड एज ए क्राइम, एक क्राइम है उसमें कंसिडर्ड हो चुका है। दहेज है वो लेना और देना एक क्राइम के रूप में कंसिडर्ड हो चुका है। पनिशमेंट इज फिक्स्ड फॉर टेकन और गिवन डोरी विच इज, अच्छा भाई अगर कोई दहेज ले रहा है या दे रहा है तो उसके लिए क्या है पनिशमेंट, 6 मंथ, 6 मंथ की तो जेल, और फाइन क्या है 5,000, 5,000 क्या है फाइन है। या तो इन दोनों में से कुछ मिल हो जाएगा या आपको दोनों ही पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। थैंकिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब क्या पढ़ा, रिवाइव करें तो सबसे पहले पढ़ा हमने मैरिज के बारे में। मैरिज में इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, चिल्ड्रन को प्रोडक्शन का और मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर मोनोगेमी पॉलीगेमी पढ़ ली, पॉलीगेमी, पॉलीगाइनी, सोरल नॉन सोरल, बहनें हैं तो सोरल, बहनें नहीं है तो नॉन सोरल। वैसे ही भाई है दोनों तो फैटर्नल और भाई नहीं है तो नॉन फैटर्नल। एंडोगेमस, ओवन ग्रुप में अगर शादी करे, ठीक है, और खुद के ग्रुप से बाहर करे तो एक्सोगेमस। चाइल्ड मैरिज, प्यूबर्टी के पहले, और इंटरकास्ट, अलग अलग कास्ट में। सोशल कस्टम, सोशल कस्टम में जैसे कन्यादान हो गया है ना, पाणी ग्रहण संस्कार हो गए, और शादी में क्या क्या होता है, दोनों पार्टनर है वो एक साथ रहते हैं, है ना, मेहंदी हो गई, हल्दी वगैरह की रस्म हो गई, रिंग एक्सचेंज होता है चर्च में। मुस्लिम है उसमें क्या होता है, निकाह होता है, निकाह नामा होता है, और दोनों पार्टनर्स क्या क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। फिर भाई विधवा है तो उसको वापस मैरिज करने की अधिकार हो। आफ्टर मैरिज, हाँ, शादी के बाद है जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है, और उसके घर जाने के बाद जब भी वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो वो एक गेस्ट के रूप में जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज क्या क्या है ये पढ़ लिया। सेक्सुअल बिहेवियर कैसे है, परमिट तभी है शादी के बाद। बच्चों को बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम शादी करते हैं। लेजिस्लेशन है वो पढ़ लिया भाई, गवर्नमेंट तो इसमें सलाह देती है, सजेस्ट करती है, और उसको पार्लियामेंट के द्वारा ऑफिशियल कर दिया जाता है। ये आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद कौन कौन से कानून है वो देख लिया हमने, ठीक है। और शादी की बताई दी, हिंदू में क्या है, हिंदू में कौन कौन आते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी के अलावा सब हिंदू में कंसिडर होते हैं। 3 साल की बताई दी, तो हाँ ये 5,000 और 6 महीने की जेल। ऐसे करके आपके जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। कौन सा, मैरिज कंप्लीट, फैमिली हो चुका। कोई डाउट हो तो आपके पास नंबर है मेरे, 9462341892, व्हाट्सअप मैसेज करें। नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।